इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन दी रिकॉर्ड में खुशामदीद। मैं हूं साजिद बिन रहीम। ग्वादर पुलिस इन दिनों क्या कर रही है? नए SSP की पोस्टिंग हुई है। खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब SSP ग्वादर लगे हैं, लेकिन ग्वादर में मंशियात फरोशी उरूज पर है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की गई। ग्वादर में मुख्तलिफ ताजरों को लूटा गया और चंद ही दिन बाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके ये दावा किया कि इन कार्रवाइयों में मुलव्विस जो ग्रोह था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। खालिद मुस्तफ़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी साजिद साहब। सर, मुझे बताएं कि आप जो हैं वो सिंध पुलिस से आए हैं। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि बलूचिस्तान पुलिस और सिंध पुलिस में आपने क्या फ़र्क पाया? थैंक यू वेरी मच। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। सिंध पुलिस बड़ी एक्टिव है और बलूचिस्तान पुलिस भी एक्टिव है, लेकिन सिंध पुलिस ज़्यादा तादाद में है और सिंध पुलिस जो है न्यू टेक्निक्स पे काम कर रही है और बलूचिस्तान उसके पीछे जो है न्यू टेक्निक्स पे अब चल रही है। तो खालिद मुस्तफ़ा साहब, आप आए हैं यहाँ पर, इतनी जो है वो दबंग एंट्री मारी है आपने। चुलबुल पांडे के नाम से आप कराची में मशहूर थे, ग्वादर में आके सरदार मुस्तफ़ा कोराई बन गए। SSP चुलबुल पांडे, SHO दबंग, मंशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं, क्या वजह है? देखें भाई, बात यह है बेसिकली मुझे आए, मैं 27 तारीख को आया था, आज मुझे 1 महीना कुछ दिन हुए हैं। पहली बात है कि पहली मीटिंग में मैंने SHOs को कहा था कि नार्कोटिक्स मैं ज़ीरो चाहता हूँ। पहले तो मैं यहाँ के जाग्राफ़ी, पुलिस, पब्लिक माहौल को समझूं कि किस तरीके से, क्योंकि अभी तक मुझे रास्तों का पूरा पता नहीं है। और जैसे जैसे लोग मेरे पास आ रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जी ये गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं नार्कोटिक्स के, तो मेरी जो गाड़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ रही है। और ये मेरा ग्वादर के लोगों से प्रॉमिस है कि मैं आराम से नहीं बैठूंगा और इंशाल्लाह ताला जब तक मेरी जान में जान है और ऊपर से मैं बलोच हूँ, मैं अपनी नस्ल को तबाह नहीं होने दूंगा। नस्ल को तबाह नहीं होने देंगे। तो खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब जब से SSP ग्वादर बने हैं, अब तक सर कितने FIR मंशियात के खिलाफ लॉन्च हो चुके हैं? कितने मुलज़िमान ग्वादर पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं? 20 के करीब जो है वो FIRs जो है वो रजिस्टर हुई हैं, जिसमें क्रिस्टल, आइस और चर्स, ये पसनी और ग्वादर में हुआ है। और उसके अलावा जब मैं यहाँ आया, जब मैं चार्ज ले रहा था, ज्वाइनिंग दे रहा था, तो ताजर बरादरी जो है वो बाहर खड़ी थी और उन्होंने कहा कि जी ये इस तरीके से हमारे ताजर को इंजर्ड किया है और बड़ा जो है वो कोशिश की है। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर 2 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई। ये मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया था ताजर हजरात को कि मेरा आपके साथ वादा है, क्रिमिनल्स ईद जेल में गुजारेंगे। और अल्लाह की मेहरबानी से वो गैंग बस्ट हुआ। वो तुरबत में भी एक्टिव था, ग्वादर में भी एक्टिव था। रह गया मसला कि ये जो नार्कोटिक्स के बकाया जो गैंग है, मेरे लिए, मैं जितनी हाई प्रोफाइल पोस्टिंग्स करके आया हूँ, लड़काना, टंडोलायार, बदीन, मीरपुर ख़ास, नवाब शाह, तो उसके मुकाबले में ग्वादर बहुत छोटा है। एराज़ी ज़रूर बड़ी है लेकिन आबादी बहुत कम है और मेरे लिए उनको मॉनिटर करना या कमांड करना मेरे लिए मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लोगों को समझूं, अच्छे लोगों को समझूं, पुलिस को समझूं और प्रोफेशनली पुलिस को अपने ट्रैक पे चलाना चाहता हूं, जो मैं एक्सपर्टीज़ सीख के आया हूं। मुस्तफ़ा कोराई साहब, मुझे आप ये बताएं कि ग्वादर पुलिस जो है
इससे आपसे आने से पहले SHO ग्वादर असलम बंगुलज़ई साहब ने भी 2 अफराद को गिरफ़्तार किया था और उन्होंने हमारी प्रोग्राम में दावा किया कि हमने जो चोरी में मुलविस गिरोह है उनके 2 जो है ना वो अरकान को गिरफ़्तार कर लिया है। आपके आने के बाद SHO भी चेंज हो जाता है और साथ ही जो है वो जो 2 अफराद गिरफ़्तार होते हैं उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है और हमारी इत्तला के मुताबिक उनसे चंद पैसे शायद तफ्तीशी अफसर ने वसूल किए हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चली, आपने SHO को चेंज किया, क्या वजूहत थी? मैंने बेसिकली वजह ये थी, 2 मसले थे। एक तो जो SHO है, जब ये ताजिर हजरात आए थे तो ताजिर हजरात को मैंने कहा था कि भाई मैं आपको ये बंदे पकड़ के दूंगा, लेकिन SHO को जो मैंने टारगेट दिया वो अचीव नहीं किया। दूसरा ये हुआ कि उससे गलती हो गई, SHO से लॉकअप में SHO के होते हुए बंदा जो है वो सीरियस हालत में लाया गया था या ज़ख्मी हालत में था, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो डेथ के बाद उसको पहुंचाया गया। तो ये पुलिस की एक नाअहली थी, इस वजह से मैंने उसको SHO को मैंने सस्पेंड किया और हटाया। मुस्तफ़ा कोरई साहब, सिंध में ताने बिकते हैं, हमने सुना है वहाँ पे जो SHO जो है ना वो लगने के लिए SSP को या वहाँ पर जो है DIG को अप्रोच करके SHO लगता है और ताने बाकायदा तौर पर बिकते हैं। तो बलूचिस्तान में ऐसा कल्चर तो नहीं है, आप क्या समझते हैं, आपके आने से यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी पुलिस में या नहीं? मेरे भाई, पहली बात जो आप कह रहे हैं थाने बिकते हैं सिंध में, मैं अपनी कमांड बताता हूँ। मेरे होते हुए ये अफसर पर डिपेंड करता है, SSP के पर, कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से चलाता है। और जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मैंने कमांड किए और अच्छे अफसर पड़े हुए हैं, इरफान बलोच है, पीर मोहम्मद शाह है या अमजद शेख है, ये अच्छे अफसर पड़े हुए हैं और इन्होंने थाने बेचने नहीं दिए। या आसफर महेसर साहब है, ये एक नाम है, या सरफराज नवाज़ है, या शिराज कलोड़ो है, या फैसल बशीर है, उस्मान गनी सिद्दीकी है, ये सिंध के एक वो नाम है जिन्होंने काम किया। चौधरी असलम है, जिन्होंने अपनी जान की नजराना दे के और बहुत सारे बम ब्लास्टिंग को फेस किया। तो ये एक मफरूज़ा है। रह गया इधर बलूचिस्तान का, ना मैं प्रेशर बर्दाश्त करूँगा SHO लगाने के लिए, और ना मैं SHO पैसों पे लगाऊंगा। SHO मेरिट पे लगेगा, अपना काम करेगा, और अगर कोई सिफारिश करवाएगा तो वो फिर मेरी नज़र में वो हमारी बरादरी का नहीं है, वो काली भेड़ है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। SSP ग्वादर खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। Gwadar Golf City, a project of BSM developers. प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ग्वादर में कम्युनिटी पुलिसिंग, मंशियात और दीगर मसाइल पर SSP ग्वादर खालिद मुस्तफ़ा कोराई से गुफ्तगू जारी है। IG बलूचिस्तान ने 4 नामों में से आपको मेरिट पर निकाल के सिंध से बलूचिस्तान पुलिस में तैनात करवाया, SSP ग्वादर आपको लगवाया। आप इसलिए मशहूर हैं कि चुलबुल पांडे के तौर पर आप कराची में जाने जाते थे, वहाँ पर कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा काम किया। ग्वादर तो बिल्कुल खाली है कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से, तो क्या करने वाले? मैंने कहा कि मैं 1 महीना हुआ है, पहले तो मैं अपने घर को, अपने दफ्तर को ठीक करूं। जो मैं एक्सपर्टीज सीख के आया हूं वो मैं अपने बलोच भाइयों को देना चाहता हूं। कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से मैं एक मोहल्ले में जाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा, उनका दर्द सुनूंगा, उनकी बात सुनूंगा। और रेडियो पाकिस्तान में मैं जाऊंगा,
पुलिस पेज बनाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, और जो एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें तमीज़दार और अच्छे लोग हैं उनकी बातें सुनूंगा, उनके मशवरे सुनूंगा, अपने मशवरे दूंगा। अब ये मेरा शहर है, यहाँ की बहन बेटी मेरी बेटी है, यहाँ का बेटा मेरा भाई है, बुजुर्ग मेरा बड़ा है, तो मैं इस विल के साथ यहाँ पर काम करूँगा। खालिद मुस्तफ़ा साहब, आप मुझे बताएं कि मंशियात, जैसे मेरा आपसे शुरू में ये सवाल था कि बहुत ज़्यादा आम है, जैसे आपने खुद कहा कि आप अपनी नस्ल को तबाह होने से बचाएंगे, तबाह नहीं होने देंगे, तो इन दिनों जो है वो मंशियात के हवाले से बहुत ज़्यादा मकरान डिवीज़न में खासकर कंपेन चलाई जा रही है। तो क्या ग्वादर पुलिस सरदार मुस्तफ़ा कोराई साहब इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे? मेरे भाई, मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, देखें मुहिम हो या ना हो, एसएसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को ख़त्म करवाए। फिर उसको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है उस एसएसपी को। ये जो गंदे काम है, नारकोटिक्स है, क्राइम है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसएसपी की। अगर वो अपने इलाके में चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट की निगाह से देखें, इज़्ज़त की निगाह से देखें, तो वो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए उसको। अगर वो चाहता है कि लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद ना करें तो ये चीज़ें चलेंगी। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बुरे लफ्ज़ों से याद करें, या मेरा जो नाम पीछे बलोच लगा हुआ है या आईजी साहब ने मुझे मेरिट पे लगाया है, तो मैं अपना सर अपने अफसरान और यहाँ के लोगों के सामने नीचा नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा कोराई साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस अफसरान जो SHO साहिबान होते हैं, किसी कार्रवाई को करने के बाद वो सोशल मीडिया पे या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक मैसेज चलवाते हैं कि जी SSP की खुसूसी हिदायत पर, अगर SSP हिदायत नहीं दे तो वो SHO काम नहीं करेंगे। मेरे भाई, मैं एक आपको बात बताऊं, असल में क्या होता है, कोई काम करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए बताते हैं कि भाई मुझे सीनियर कमांड ने हुक्म दिया। डायरेक्शन तो शुरू से पहली मीटिंग में SSP, IG, DIGs ये दे देते हैं। फिर अब वो उन अफसरान की मर्ज़ी है कि वो उसको मैसेज को इस वजह से कन्वे करते हैं कि वो हम फॉलो कर रहे हैं अपने सीनियर्स को। बाकी रह गया SHO, स्टेशन हाउस अफसर जो है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्राइम को देखे, लोगों को देखे, कम्युनिटी पुलिसिंग करे, लोगों का दर्द सुने। और उसके अलावा मैं जहाँ प्रीवियस रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों से मिलूँगा, बैठूँगा, दूसरे डिपार्टमेंट से में भी काम होंगे लोगों के, मैं उनको अपने साथ गाड़ी में बिठा के उन डिपार्टमेंट्स में जाऊंगा कि भाई मैं एज ए SSP डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर आपके पास आया हूँ, ये इस बंदे का काम है, जायज़ है, तो मुझे रिगार्ड और रिस्पेक्ट है। MPA ग्वादर मीर अमल कलमती ने बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहा था कि हमने पुलिस और इंतज़ामिया को मंशियात फरोशों की जो लिस्ट है वो फराहम कर दी है। खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब को वो लिस्ट मिली है? मेरे भाई, मैंने कहा मैं आया हूँ 1 महीना हुआ है, और नहीं सर, उन्होंने रिसेंटली सुने मेरी बात पूरी सुन लें। बात ये, पहली बात, मुझे कोई लिस्ट नहीं मिली है। ये उनकी मेहरबानी है कि वो लिस्ट मुहैया कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी पुलिस की है। कि ये तो अच्छी बात है कि लोगों को यहाँ पर शऊर है, और मुझे खुशी हुई कि लोग इसके ख़िलाफ़ हैं मंशियात के, नहीं तो ज़्यादातर लोग खामोश होते हैं, लोग एक्टिव हैं। और लोगों को मैं भी एक्टिव करूँगा कि भाई ये नासूर है, मंशियात नस्लें तबाह कर रहा है, और उस नस्लों को तबाही से बचाने के लिए सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है। उसके साथ दूसरे फोर्सेस है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, दूसरे फोर्सेस हैं, उनको भी काम करना चाहिए, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, और एक्साइज भी इस पर काम करना चाहिए उसको भी। सर, ज़िला ग्वादर में जो पुलिसिंग के हवाले से अगर आप उसको देखेंगे, पसनी में, उरमाड़ा में, जीवनी में और ग्वादर में जहाँ पे आपका ऑफिस है, तो चारों ग्वादर की जो तहसील है वहाँ पर आपको किसी न किसी तरीके से आर्मी जो है वो फैसिलिटेट कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए हवाले से उनके जो है ना वो गश्त चलते रहते हैं। सिटी में उनकी गाड़ियाँ जो है वो 24/7 गश्त कर रही हैं। तो अमन व अमान को ज़्यादा कंट्रोल करना ग्वादर पुलिस के लिए मुश्किल नहीं है, रहता है सिर्फ एक मंशिया जो पब्लिक की डिमांड भी है। तो बाकी जो तहसीलें हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है पुलिसिंग की? मेरे भाई, मैंने कहा अभी तो मुझे सिर्फ मैं देख रहा हूँ, और मैं जाऊंगा लोगों के पास, लोगों का फीडबैक लूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी एराजी का डिस्ट्रिक्ट है। इस वजह से पहली बात है कि आर्मी की मेहरबानी है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है
कि वो जो है, क्योंकि जिस एरिया से मैं आया हूँ वहाँ पर सारा काम पुलिस करती है, और जो मेरे नॉलेज में है मैं पुलिस को इतना एक्टिव करूँगा कि वो लोगों में और दूसरे जो सोसाइटी के लोग हैं या फोर्सेस हैं उनको पता चल सके कि पुलिस प्रॉपर काम कर सकती है। पुलिस पीस कमेटी आपके ऑफिस ने जो है ना वो अक्सर ज़िलों में होती है, तो ग्वादर पुलिस पीस कमेटी को फ्यूचर में आप कितना एक्टिव कर सकते हैं? मैंने कहा कि जब मैं मोहल्ले में जाऊंगा, लोगों के पास बैठूंगा, रेडियो में जाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, पेज बनाऊंगा, लोगों की कंप्लेंट सुनूंगा, लोगों के रहन सहन का तरीका सीखूंगा और लोगों के ख्यालात सुनूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसमें भी, और पीस कमेटी बननी चाहिए। बनने से ये होता है कि कम से कम एक कम्युनिकेशन बढ़ता है, और कम्युनिकेशन बढ़ता है तो एक एतमाद बढ़ता है। खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब, आपसे जो है वो आखिरी सवाल नहीं है बल्कि मैसेज आप मुझे बता दें, अगर कोई आप जो है ना वो ग्वादर की आवाम को देना चाहते हैं। मेरा आखिरी मैसेज है, ये पुलिस आपकी है, इस पर एतमाद करें, इसको रेस्पेक्ट दें, और पुलिस को भी चाहिए कि पब्लिक के सामने अपना एतमाद बहाल करें। सोसाइटी में दुख दर्द खुशियाँ चलती हैं, पुलिस वाले को अपना भाई समझे, वो समझे आपका मुहाफ़िज़ है, आपके लिए है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है फोर्सेस के अलावा जो इतनी तनख्वाह में अपनी जान का नजराना दे। इस कांधे ने बहुत सारे शहीदों को उठाया है, और मैं ये नहीं समझता कि मैंने ग्वादर को लाइट लिया है। मेरे लिए सीखने की जगह है, मोहब्बतें बांटने की जगह है, और इंशाअल्लाह ताला मैं ग्वादर की पब्लिक के सामने, यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने मेरा सर नीचा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया खालिद मुस्तफ़ा साहब। एसएसपी ग्वादर खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो बता रहे हैं कि उन्हें बहुत कम अरसा हुआ है, वो ग्वादर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और ग्वादर को लेके वो बहुत ईजी है। वो समझते हैं कि उन्होंने इतनी अहम तरीन जगहों पर पोस्टिंग के बाद ग्वादर में चार्ज संभाला है। ग्वादर रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आबादी के लिहाज से बहुत कम है। खालिद मुस्तफ़ा साहब इंतहाई पुरुमीद दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि अवाम में जाएंगे, सोशल मीडिया में अपने आप को एंटर करेंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे, मंशियात को नहीं फैलने देंगे, नासूर को, अपनी नस्ल को बर्बाद ना होने देंगे। हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब के साथ हैं। साजिद बिन रहीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।